मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल वीडियोस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नंबर सिस्टम इज़ अ वेरी बेसिक चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 10th। सो हम इस चैप्टर के अंदर अभी पहले एग्जाम्पल वीडियोस कवर करेंगे। ओके, जैसे कि आई ऑलरेडी एवरी टाइम से दैट एग्जाम्पल्स आर द बेस टू डू योर एक्सरसाइज। ओके, एग्जाम्पल्स में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर कराए जाते हैं ताकि आप अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा ईजिली कर पाएँ। ओके, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दोज एग्जाम्पल्स एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप देखिएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। Our first example is use Euclid's algorithm to find the HCF of 4052 and 12576. ओके, तो आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ कर आपको 2 नंबर्स का HCF निकालना है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है ये मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में डिटेल में कवर किया हुआ है, तो आप उधर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी होगी, बट स्टिल यहाँ पर एक क्विक रिविजन के लिए मैं आपको बता देती हूँ। So Euclid is the name of a scientist, you must be knowing. So Euclid's division algorithm, just a minute, yeah. Euclid's division algorithm आपको क्या बताता है? आपको HCF निकालना सिखाता है। बचपन में हमने HCF निकालना सीखा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड एज वेल, बट इधर जो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे दैट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, ये क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी एक नंबर है, कोई भी डिविडेंड है, जैसे आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, राइट? ये हम सब ने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में। तो बस इसी का ही यूज़ करना है। डिविडेंड हम इसको A से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइज़र को हम B से डिनोट कर रहे हैं, क्वेश्चन इज Q एंड रिमाइंडर इज़ R। तो मेरी इक्वेशन बन गई है A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस R। दिस इज़ योर जनरल फॉर्म फॉर यूक्लिड्स डिवीजन। ओके, तो इसको यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट द 2 नंबर्स। ठीक है, उसका HCF हम निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आपको जब भी कोई 2 नंबर्स गिवन हो, जैसे इधर है 4052 एंड 12576, तो इसमें जो बिगर नंबर होगा वो आपका डिविडेंड साइड पर आता है। ठीक है, तो अभी जो मेरा बिगर नंबर है दैट इज़ 12576 इज़ इक्वल टू, फिर आप क्या करोगे, 4052 से मल्टीप्लाई करो कहाँ तक, जहाँ तक भी आपका जा रहा है ये 12576, या तो इतना आना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो 4052 को अगर हम लेट सपोज 3 से कर लें तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 15 12156। तो अभी और तो नहीं जा सकता, राइट? तो एक बार फिर भी ट्राई कर लेते हैं 4 से, 4 2 8 20 16208। तो ये कितना ज़्यादा हो गया, तो यानी ये किससे जाएगा अभी, इंटू 3, और मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, आपको 12576 में से माइनस करना है 12156, 12156, तो योर आंसर विल बी 024, तो 420। ठीक है, अब क्या होगा, जो आपका यहाँ पर डिवाइज़र था वो अब आपका न्यू डिविडेंड बन जाएगा, तो योर 4052 बिकम्स न्यू डिविडेंड। ठीक है, और जो ये रिमाइंडर आपका आया था दैट वाज रिमाइंडर 420, ये आपका डिवाइज़र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाउ यू विल राइट 4052 डिविडेंड में आ जाएगा इक्वल टू, अब आपको 420 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर फर्स्ट आता है ये आपका डिविडेंड में चला जाता है, और फिर जो ये बचता है रिमाइंडर ये आपका डिवाइज़र में आ जाता है। अब आप 420 को मल्टीप्लाई करो, किससे करेंगे, 5 से करके देख लेते हैं, 2100। अभी तो और भी जा सकता है, तो हम 8 से कर लेते हैं, 9 से करते हैं, 3780। ठीक है, तो हम 9 से कर लेते हैं यहाँ पर 3780। तो जब हम 4052 में से माइनस करेंगे 3780, इट विल बी 072 विल बी द रिमाइंडर। अब क्या होगा, जो यहाँ पर 420 लिखा है आपका, ये आपका डिविडेंड बन जाएगा, तो 420 बिकम्स न्यू डिविडेंड। ओके, तो 420 मैं यहाँ पर लिख लूँगी इक्वल्स टू, जो मेरा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन गया 272 मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 1 से ही करना पड़ेगा,
272 को 420 से किया 272, और यहाँ पर जो माइनस में रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 10 में से 2 गए 8, 11 में से 7 गए 4 एंड 3 में से 2 गए 148. नाउ 272 इज़ इक्वल टू, क्योंकि अब ये मेरा न्यू डिविडेंड बन गया और ये मेरा डिवाइज़र बन गया, 148 मल्टीप्लाई किससे जाएगा ये 296 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 पे जाएगा. 272 में से 148 गए दैट विल बी 2 and 124. Now 148 is equal to 124 multiply how much, 1 पे ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 24. Now 124 को आप 24 से करेंगे, 24 आई थिंक 6 से कर लेते हैं, 18 204, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 24 4 से कर लो 96, 5 से करेंगे तो 120, 5 से कर लो 120 आ गया, बचा क्या 24 5 जा 120, तो 124 में से 120 गए 4. नाउ 24 इज इक्वल टू 4 क्योंकि मेरा 4 अब डिवाइज़र बन गया, 4 मल्टीप्लाई 6, 4 6 जा क्या होता है 24. नाउ रिमाइंडर इज़ 0. आपको ये तब तक परफॉर्म करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जो भी यहाँ पर लिखा होता है दैट इज़ योर HCF. आया आपको समझ में? तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है, वेयर A इज़ डिविडेंड, B इज़ डिवाइज़र, Q इज़ क्वेश्चन एंड R इज़ रिमाइंडर. आई एम सॉरी. तो अगर आपको किसी भी दो नंबर्स का HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका बिगर नंबर है वो आपका डिविडेंड होगा, और जो दूसरा नंबर है वो आपका डिवाइज़र होगा. आपको उस नंबर तक मल्टीप्लाई करना है जब तक ये डिविडेंड ना आ रहा हो, और फिर उसका रिमाइंडर लिखना है. फिर नेक्स्ट स्टेप में जो आपका डिवाइज़र था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो आपका डिवाइज़र बन जाएगा. और ये ऐसा कब तक करना है, जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए. तो यहाँ पर जो लास्ट में डिवाइज़र बचता है दैट इज़ योर HCF. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. सो मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 2. शो दैट every positive even integer is of the form 2q and that every positive or integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. This is very important concept. तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर है, जैसे 2 4 6 8, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है, इंटीजर या पॉजिटिव वाला, वो या तो 2q की फॉर्म में आएगा, और जितने भी ऑड इंटीजर होंगे पॉजिटिव वाले वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, वेयर q इज़ सम इंटीजर, जिसमें q कुछ भी हो सकता है. जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लेट कर लो. देखो जो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो इवन इंटीजर की बात हो रही है और एक ऑड की हो रही है, तो मैं लेट कर लूँगी क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म थी a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो आप लिखोगे लेट a, दिस वन, लेट a बी एनी इंटीजर. अगर यहाँ पर दोनों में से किसी एक की बात हो रही होती, इवन या ऑड, तो मैं वही वाला लिखती इवन, मतलब इवन की बात होती तो इवन लिखती, ऑड की बात होती तो ऑड. अभी दोनों की बात हो रही है तो मैंने एनी इंटीजर लिख लिया, इसमें दोनों आ गए. सो लेट ए बी एनी इंटीजर एंड b इज़ इक्वल टू 2. जो आपको फॉर्म दे रखी है, जैसे यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है, तो इसमें जो आपका डिवाइज़र पार्ट होगा वो 2 होगा, ठीक है. तो b इक्वल टू 2. तो अगर मैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन देखूं तो क्या होगा मेरे पास, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू 2q प्लस आर, राइट. अब आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप डिवाइड करते हो तो जो आपका रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा आता है. जैसे अगर मैं कोई एक ले लेती हूँ, 17 को 2 से करती हूँ, ठीक है, 2 8 जा क्या है 16, मेरा रिमाइंडर इज़ 1. तो जो ये रिमाइंडर होता है ना यहाँ पर किसी भी डिवीजन में, वो आपके डिवाइज़र से हमेशा छोटा आता है, राइट. तो यहाँ पर जो r की वैल्यू, डिवाइज़र अभी मेरा 2 है, तो r कैन टेक वैल्यूज़ कौन कौन सी, 0 से स्टार्ट होती है क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव में तो आएगा नहीं, 0 1, सिर्फ 0 और 1 हो सकते हैं, 2 तो नहीं हो सकता ना, 2 से छोटा ही होगा रिमाइंडर. तो अब मैं पुट करूँगी, पुट r इक्वल टू 0, तो a इज़ इक्वल टू 2q प्लस 0, पुट r इक्वल टू 1, तो a इज़ इक्वल टू 2q प्लस 1. अब आप खुद देखिए यहाँ पर है 2q प्लस 0, किसी भी नंबर को q कोई भी एक इंटीजर है ना,
तो किसी भी इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑड आएगा या इवन आएगा? इवन आएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पर हर नंबर इवन बन जाता है, क्योंकि 2 इज़ एन इवन नंबर। और यहाँ पर आप अगर सेकंड में देखेंगे तो 2q तो इवन है, लेकिन उसमें 1 ऐड कर रहे हैं। किसी भी इवन नंबर में आप 1 ऐड करते हैं तो वो कैसा बन जाता है? ऑड बन जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 7, आप इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करो, 2 7 ज़ा 14, 2 इंटू 7 क्या हो गया? 14। अभी ये इवन बन गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन जैसे ही मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगी ये क्या बन जाएगा? ऑड बन जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 2q, यहाँ पर 2q इज even form, even form, therefore every positive odd integer, even integer is of the form 2q। आपको समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि 2q इवन आ गया, तो दैट मीन्स मेरा a इवन हो गया, राइट। अब इसमें अगर हम देखें, लिखोगे 2q प्लस 1 इज ऑड फॉर्म, देयरफॉर, तो ये a ऑड बन गया, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज a बिकम्स ऑड इंटीजर, देयरफॉर एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 2q प्लस 1। सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना। जो आपको क्वेश्चन में इवन इंटीजर बोला है, ऑड बोला है, तो आप उसको लेट कर लो। अभी यहाँ पर दोनों बोले थे तो मैंने लेट a भी एनी इंटीजर कर दिया, और जो डिवाइड आपको क्वेश्चन में फॉर्म दे रखी है वो आपका b बन जाएगा। फिर यूक्लिड्स डिवीजन की हेल्प से आप a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में आप पुट कर दोगे। r हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है, तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ आप लिखो। इस केस में r कैन टेक वैल्यू 0 और 1। यहाँ पे एक एक करके आप r पुट करोगे तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। अब आप चेक करो कि 2q इवन है या ऑड है। अगर 2q इवन है तो दैट मीन्स a भी आपका इवन होगा। अगर 2q प्लस 1 है तो ये ऑड फॉर्म हो गई, देयरफॉर a इज़ ऑल्सो ऑड, राइट। मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 3। इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। See, show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer। आपको बताना है, शो करना है कि हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो या तो 4q plus 1 की फॉर्म में होगा या 4q plus 3 की फॉर्म में होगा, where q is some integer। बिल्कुल सेम स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात हो रही है। तो आई लेट a be any पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया a, एंड b इज़ योर 4, b इक्वल टू 4। मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर होगा डिवाइज़र वही आपका b होगा। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या फिर लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये पूरा प्रोसेस का नाम है। ठीक है, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो a इक्वल टू 4q प्लस आर, देयरफॉर r कैन टेक वैल्यूज़। आप मुझे बताइए कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकते हैं। 4 से कम ही होगी ना, क्योंकि डिवाइज़र मेरा 4 है, तो इट विल बी 0 1 2 और 3, राइट। अब पुट करो एक एक करके। पुट r इक्वल टू 0, तो मेरा a आ जाएगा 4q प्लस 0। पुट r इक्वल टू 1, तो a इज़ इक्वल टू 4q प्लस 1। पुट r इज़ इक्वल टू 2, a इज़ इक्वल टू 4q प्लस 2। पुट r इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 4q प्लस 3। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, आप 4q प्लस 0 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q प्लस 0। 2 इंटू 2q लिख सकते हैं हम 4q को, 2 का मल्टीपल। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2q प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2q प्लस 2, एंड दिस इज़ 2 इंटू 2q प्लस 3, राइट। अभी अभी हमने देखा कि 2 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन फॉर्म होगी, और तो यानी ये पार्ट मेरा इवन बन गया, और प्लस 0 होगा तो ये इवन ही रहेगा। यहाँ पर 2 इंटू 2q इज़ योर इवन नंबर, तो इवन में 1 ऐड किया, ऑड बन गया। 2 इंटू 2q तो इवन रहेगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, उसमें 2 ऐड कर रहे हैं, यानी इवन नंबर ऐड कर रहे हैं, तो इवन ही रहेगा। अगर
2 इंटू 2q, दिस इज़ योर इवन, उसमें 3 यानी ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं तो योर a विल बी ऑड हियर। तो अब आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो किस फॉर्म के आ रहे हैं, 4q + 1 एंड 4q + 3। तो मैं यहाँ पर एक बार पेन चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे। ये देखिए आप एक तो ये लाइन देखिए, ठीक है, और एक ये 4q + 3 वाला देखिए। राइट, so this is your answer. That's how you start solving this question. Okay, now move towards our question of example number 4. Example number 4 is saying a sweet seller has 420 kaju barfis and 130 badam barfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for his purpose? देखिए एक स्वीट सेलर है, मिठाई वाला है, उसके पास 420 काजू बर्फ़ी है और 130 है बादाम की बर्फ़ियाँ। उसको उसे स्टैक में लगाना है। जैसे आपने देखा है ना मिठाई का डब्बा जिसमें ऐसे कॉलम्स बने हुए होते हैं, है ना, ये मेरा अगर मिठाई का डब्बा है तो इसमें बहुत सारे पार्टीशंस बने होते हैं, यहाँ पर कॉलम्स बने हुए होते हैं, यहाँ पर मिली रखी हुई होती है मिठाई। तो उसको एक स्टैक में लगाना है, ठीक है, मिठाइयाँ, और उसको स्टैक, जितने भी वो स्टैक्स बनाएगा हर स्टैक में उसकी सेम बर्फ़ीज़ होंगी, सेम नंबर ऑफ़ बर्फ़ीज़ होंगी। अगर उसने एक स्टैक में, ये मेरा एक स्टैक है, ठीक है, ये पूरा, तो अगर एक स्टैक में वो 10 बर्फ़ियाँ लगा रहा है तो हर स्टैक में 10-10 बर्फ़ियाँ आनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे स्टैक्स बनाने हैं कि जो उसका डब्बा है या कोई भी ट्रे है उसके पास वो बिल्कुल लीस्ट एरिया कवर करे। यानी अगर वो लंबे लंबे स्टैक्स बनाएगा तो एरिया कम कवर होगा, राइट। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो वो एक स्टैक में मैक्सिमम कितनी बर्फ़ियाँ रखेगा कि उसका एरिया जो है वो लीस्ट आ जाए। आप खुद सोचिए, ये मेरे पास एक स्टैक है, ठीक है, इसके अंदर मैं बर्फ़ियाँ रख रही हूँ और जितनी ज़्यादा बर्फ़ियाँ रखूँगी उतना एरिया मेरा कम होगा, ये मेरा एरिया। तो यानी कि उसको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बर्फ़ीज़ इन वन स्टैक करना है, ठीक है। तो मैं एलसीएम निकालूंगी इनका या एचसीएफ निकालूंगी। एलसीएम की फुल फॉर्म इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मुझे तो मैक्सिमम निकालना है ना, तो मैं निकालूंगी एचसीएफ ऑफ 420 एंड 30, ठीक है। आप इसको यूक्लिड्स मेथड से भी कर सकते हो और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। मैं इसको आपको यूक्लिड्स से करके दिखा रही हूँ, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा आने वाले एग्जाम्पल्स में आएगा। सो एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130, तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जो आपका बिगर नंबर है वो एक साइड आएगा, 420 इक्वल टू 130 को किससे करेंगे हम कि क्या आ जाए, आई थिंक 3 से करेंगे, 390, ठीक है, और कितना बचेगा 30। नाउ 130 को किससे करेंगे, 130 मेरा डिवाइडेड बन गया और 30 मेरा डिवाइज़र बनेगा, तो 30 इंटू 4 120 होता है और 10 बच गया। नाउ 30 मेरा डिविडेंड बन गया, 10 × 3 + 0, तो मेरा ख़त्म हो गया यहाँ पर, यानी ये मेरा बन गया एचसीएफ। यानी कि वो हर स्टैक में 10 बर्फ़ीज़ रखेगा, 10 हो गया आपका एचसीएफ। ही विल प्लेस 10 बर्फ़ीज़ in each stack so that the tray area comes out to be minimum या फिर least, comes out to be the least. This is your the, THE the, okay. So got it कि हम कैसे पता लगाते हैं कि हमें LCM निकालना है या HCF निकालना है।